हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आईसीएसई का रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है एंड सीबीएसई के प्यारे प्यारे बच्चों का भी अब फाइनली इतने दिनों का इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है एंड आपका रिजल्ट का डेट सीबीएसई की तरफ से अब ऑलमोस्ट आ चुका है। तो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, पर उससे पहले सीबीएसई ने आप सभी के लिए एक बेहतरीन खुशखबरी दिया है। देखिए, आपने हो सकता है कि बहुत सारे यूट्यूबर से ये बात सुना होगा, बट मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा कि ये वाला खुशखबरी आपके लिए क्या है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक होता क्या था सीबीएसई के अंदर कि सीबीएसई का रिजल्ट आता था एंड काफ़ी सारे बच्चों का रिजल्ट उनके एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा आता था, बट काफ़ी सारे बच्चों का रिजल्ट उनके एक्सपेक्टेशन से ख़राब आता था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कॉपी आपके पूरे इंडिया में चेक हो रहा है। कोई टीचर काफ़ी स्ट्रिक्ट कॉपी चेक कर देते हैं, तो कोई टीचर काफ़ी लीनियंट तरीके से कॉपी को चेक करते हैं। ये टीचर डिपेंडेंट होता है ना। अगर कोई अच्छे टीचर आपकी कॉपी को चेक करेंगे तो वो आपको ज़्यादा मार्क्स देंगे। तो ये पूरा टीचर डिपेंडेंट होता है। तो उससे क्या होता है कि काफ़ी सारे बच्चों के जो हार्ड टीचर कॉपी चेक कर लेते हैं, तो उसके कारण उनका नंबर कम आ जाता है। तो सीबीएसई के अंदर एक रीचेकिंग का पॉलिसी होता है। इसके अंदर क्या होता है, अभी तक का जो डेटा है वो ये है कि हर साल जितने भी बच्चे रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें से हर एक दो में से एक बच्चे का मार्क्स इंक्रीज होता है। यानी कि 50% मार्क्स इंक्रीज होने का अभी तक का रेशियो चल रहा है। तो यहाँ पर अभी तक प्रोसेस में क्या होता था कि सबसे पहले आपको 500 रुपीज़ देना पड़ता था सीबीएसई को। ये पूरा सर्विस पेड होता था, फ्री नहीं होता था। तो जो बच्चे को डाउट है अपने मार्क्स में रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद सब्जेक्ट वाइज, तो हर एक सब्जेक्ट का सबसे पहले 500 रुपीज़ सीबीएसई को देना पड़ता था। उसमें सीबीएसई क्या करेगा कि आपको आपका कॉपी नहीं दिखाएगा, बल्कि इंटरनली अंदर ही अंदर वो आपके मार्क्स को रिकाउंट करेगा, यानी कि टोटलिंग करेगा कि कहीं टोटल करने में टीचर से कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ, या फिर कोई ऐसा आंसर है जो टीचर चेक ही नहीं किया, वो चेक करना ही भूल गया। ऐसा सीबीएसई के अंदर नहीं होता है। इसलिए इस वाले केस के अंदर 99% बच्चों के मार्क्स अनचेंज रह जाते हैं, मार्क्स नहीं बढ़ते, क्योंकि इसके अंदर मार्क्स बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि टोटलिंग रीटोटलिंग सीबीएसई के अंदर ऑलरेडी 3 बार हुआ रहता है। तो इसलिए पहला स्टेप में बच्चों के मार्क्स बढ़ते नहीं थे, तो बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते नहीं थे। उसके बाद सेकेंड स्टेप के अंदर होता था कि जो बच्चे को अपना कॉपी देखना है वो सेकेंड स्टेप के अंदर देख सकते हैं। 500 रुपीज़ लगेगा 10th वाले बच्चों का, 700 रुपीज़ लगेगा 12th वाले बच्चों का। देन उसके बाद बच्चे को लगता है कि कोई क्वेश्चन में टीचर ने गलत आंसर को चेक किया है, यानी कि मार्क्स कम दिया है कोई क्वेश्चन के अंदर, तो पर क्वेश्चन 100 रुपीज़ देकर बच्चे चैलेंज कर सकते थे। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। इसमें यह भी था कि कोई बच्चा अगर पहला स्टेप को स्किप करता है तो वो डायरेक्टली सेकंड स्टेप में नहीं आ सकता, यानी कोई बच्चा डायरेक्टली अपना आंसर शीट को नहीं देख सकता था। ये था पहले का प्रोसेस। बट सीबीएसई ने और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए कि दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहे, सीबीएसई ने क्या किया है कि इस बार बच्चे को डायरेक्ट फोटोकॉपी दिखा देंगे, ऐसा प्रोसेस को उन्होंने ले आया है। यानी कि इस बार आप डायरेक्टली 10th वाले बच्चे 500 रुपीज़ देके, 12th वाले बच्चे 700 रुपीज़ देके पर सब्जेक्ट डायरेक्टली अपना जो चेक्ड कॉपी है वो डायरेक्टली सीबीएसई आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेज देगा। मतलब अपनी वेबसाइट में पब्लिश कर देता है, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना अपने डेटा को डालकर, और डायरेक्टली आप अपने आंसर शीट को देख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा प्यारे बच्चों कि सपोज आपने डायरेक्टली अपना आंसर शीट को देखा, उसके बाद डायरेक्टली आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप वहीं पर सेटिस्फाई हो जाते कि नहीं आपका आंसर को सही से चेक किया गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास है। बट अगर आप वहाँ से सेटिस्फाई नहीं होते, आपको लगता है कि नहीं मेरा काउंटिंग में प्रॉब्लम हुआ है या फिर कोई क्वेश्चन के अंदर कम मार्क्स मिला है, तो आप वहाँ से चैलेंज कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा सीबीएसई ने किया है कि अगर कोई बच्चे को इवन डायरेक्टली अपना चेक्ड आंसर शीट को देखना है तो वो डायरेक्टली देख सकता है। 500 10th के लिए एंड 700 12th के लिए पर सब्जेक्ट लगाकर। उसके बाद पहले क्या होता था, बच्चे को डर लगता था कि सर अगर हम रीचेकिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो कहीं मार्क्स कम तो नहीं हो जाएगा। अब ये पूरा डर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि पहले आपके पास आंसर शीट आ जाएगा, उसके बाद ही आपके पास ऑप्शन है कि नेक्स्ट स्टेप में आपको अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट पॉलिसी सीबीएसई ने लेके आया है, जो अभी तक
हिस्ट्री में कोई भी बोर्ड ने ऐसा काम नहीं किया है। तो डेफिनेटली मैं सीबीएसई को अप्रिशिएट करूँगा इतना ट्रांसपेरेंट बनने के लिए। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। उसके बाद अगर मैं रिज़ल्ट की बात करूं तो रिज़ल्ट का आपका कभी भी एनी टाइम इवन आज भी रिलीज हो सकता है, तो आप लोग एकदम रेडी रहिए अपने एडमिट कार्ड के साथ। तो फिलहाल मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।